लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई घरेलू विमान सेवाएं आज से हुई शुरू। नई दिल्ली एयरपोर्ट से पुणे के लिए पहली उड़ान, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई सहित कई अन्य जगहों से उड़ानों का संचालन हुआ शुरू। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से होगी कुछ उड़ानों की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 6 जून तक एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने की दी मंजूरी। 6 जून के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का करना होगा पालन जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट छोड़नी होगी खाली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु, सड़क और बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए जारी किया दिशा निर्देश। 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य, 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के साथ 7 दिन घर में रहना होगा क्वारंटाइन। घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को किया गया ढेर। कुलगांव जिले में मंजगांव में हुई मुठभेड़। 34 राष्ट्रीय राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कुलगांव पुलिस के संयुक्त आतंक विरोधी अभियान के दौरान मिली ये सफलता। देश के पश्चिम और उत्तर के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों में लू चलने की जारी की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर के निधन पर जताया शोक। बलवीर सिंह सीनियर ने 1948, 1952 और 1956 ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। देश भर में कोविड-19 के 57,720 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। 77,103 हुए कुल सक्रिय मामलों की संख्या। 4,021 लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख के पार पहुंची। कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश में आज मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्यौहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को ईद की बधाई। वहीं लखनऊ में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई जगहों पर विशेष नमाज का आयोजन किया गया। कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया। वहीं देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। अमृतसर में लोग ईद उल फितर का नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचे। कोरोना वायरस के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया। देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में इस मामले में उछाल दिखा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील देने से केस बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें कोशिश करनी है कि मौत के आंकड़े कम से कम रहें। हमें कोशिश करनी है कि इतने गंभीर केस ना हो कि अस्पताल ही भर जाए। आज 1 हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे चिंता तब होगी जब 2 बातें अगर होंगी। एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेज़ी से अगर बढ़ने लगेगा, जैसा मैं बार बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है। कोरोना तो रहेगा। अब अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सबको बचा सकें, सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें। और दूसरा ये कि जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे। टोटल अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617
अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं मोटा मोटा। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।